वास्तव में ये 18, 12 और जो 6 का आंकड़ा है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, जनता जानना चाहती है। इस लीपापोती करने वाले प्रभारी मंत्री को तत्काल सोनभद्र से हटाया जाए। जिन्होंने अंतिम वहां सांसें ली है, ऐसे लोगों को एक एक टुकड़ा खनन का पट्टा दे दिया जाए, ताकि उनको वास्तव में उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सर, आज रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया। हादसे में जो लोग मरे थे, 7 शवों की बरामदगी हुई है और लगातार सरकार के जो मंत्री हैं वो अलग अलग आंकड़ों की बात कर रहे थे। अब आंकड़े जो 15 से शुरू हुए थे, 18 से शुरू हुए थे, अब वो 7 में सिमट गए। इन आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जो ये दुर्भाग्यपूर्ण दुखद हादसा हुआ, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, प्रभु उनको सहन शक्ति दें। उन परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। घटना के वक्त जो चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी परिजन थे, वो चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला करके उन्होंने बताया कि 18 लोग इस में दबे हुए हैं, उनको निकालो, उनको बचाओ। ये पत्थर गिर गया, हमारा भाई 2 इसमें दब गए। हमारा भाई और बाकी मशीन चल रही थी, वो भी सब दब गए इसमें। कितने लोग थे? 18 लोग थे पूरे। 18 लोग थे यहाँ पे। उसके बाद वहां के स्थानीय विधायक, क्षेत्र के मंत्री, उनका बयान आया कि 18 नहीं 12 लोग इसमें दबे हो सकते। बता रहे हैं कि 12 लोग काम कर रहे थे कंप्रेसर वाले। इसके बाद प्रभारी मंत्री जी का आगमन हुआ और प्रभारी मंत्री जी ने उस आंकड़े को यह बताया कि इसके भीतर 6 लोग दबे थे। जो सूची अब तक दी गई है वो 6 की दी गई थी। वो 6 की सूची में 500 बरामद कर लिए गए, 1 का खुलासा है कि आंकड़ों की बाजीगरी और ये लीपापोती आखिर क्यों की जा रही है? उन मजदूरों के साथ, उन आदिवासियों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? दूसरा सवाल साथियों, वो जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा सवाल है, वो ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी का सांसद, अगर जो कि जिसको इतनी इस क्षेत्र की इतनी बड़ी जनता ने चुन करके देश की बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है, उस सांसद को उस घटना के स्थल पे वहां जाने नहीं दिया जाता और विपक्ष की पार्टी के नेताओं को भी वहां जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे नेता को उस स्थान पे जाने की इजाजत होती है। तो एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 संविधान, ये कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में चलने नहीं देगी। दूसरा, जो ये जनता के मन में ये सवाल है, जनता जानना चाहती है, सरकार से भी जनता जानना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्रों से भी जानना चाहती है कि वास्तव में ये 18, 12 और जो 6 का आंकड़ा है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। और भारतीय जनता पार्टी को ये लीपापोती बंद करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये यहाँ के स्थानीय जनता की सबसे बड़ी मांग है, आज वो ये जानना चाहती है। और वो दूसरे, ये साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी का हमारे सीधा स्टैंड है कि जो ये 6 का आंकड़ा कम करने का काम किया जा रहा है, जो लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, इस लीपापोती करने वाले प्रभारी मंत्री को तत्काल सोनभद्र से हटाया जाए कि वास्तव में जो संख्या थी उसका पता चलना चाहिए और जो लोग वहां पे मरे हैं, शहीद हुए हैं, उन परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने मांग की 1 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर हमारी दूसरी प्रमुख मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब प्रभु बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पे आए थे, तो उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने हजारों लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को जमीनों के पट्टे देने का काम किया।
किए हैं। तो हमारी तरफ से ये मांग है कि जो मजदूर वहां मरे हैं, एक तो उनकी संख्या का सही आंकड़ा आना चाहिए, दूसरे तो उन लोगों को जिन्होंने जो वहां पे शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जिन्होंने अंतिम वहां सांसें ली है ऐसे लोगों को 1-1 टुकड़ा खनन का पट्टा दे दिया जाए, ताकि उनको वास्तव में उनकी आत्मा को शांति मिल सके और साथ ही साथ उनके जो परिजन हैं उनको जीने की और उनको उम्मीद की एक किरण जग सके। धन्यवाद। जय प्रभु बिरसा मुंडा, जय अंबेडकर।